हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसकी जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब जो हमारे जो लीनियर इक्वेशन के जो पेयर होते हैं उन्हें सॉल्व करने का जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या होता है, ठीक है ना। अभी हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था 3.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें बताया था किसी भी इक्वेशन को जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उन्हें सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो एल्जेब्रिक मेथड होता है, एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो जो ग्राफिकल मेथड है वो किस में है? हमारा एक्सरसाइज 3.2 में है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहले जो हमारा ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे, ये जो हमारे लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन के दो क्या है, पेयर है, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये क्या है, इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब फॉर एग्जांपल कोई भी हमने इक्वेशंस ले ली यहाँ पे, मान लीजिए कोई इक्वेशन हमने ली है, मान लीजिए x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कोई हमने पहली इक्वेशन ले ली। और दूसरी इक्वेशन हमने क्या ली? 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? b1 है। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है, तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसी तरीके से यहाँ पे c1 देखिए कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? पहली इक्वेशन में हमारा -2 है, तो c1 की वैल्यू क्या है? -2 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा a2 3 हो जाएगा, b2 3 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारी क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड से करना है। सबसे पहले तो कोई भी मान लीजिए कि इक्वेशन है, ठीक है, कोई मान लीजिए सिंपल इक्वेशन हमने ली, मैंने बोला x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो जैसे क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 6 है, तो दिस इंप्लाइज अगर हम यहाँ पे करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसी तरीके से देखिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं यहाँ पे कौन कौन से जो हमारे वेरिएबल हैं, हमारा क्या है? x और y, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या मतलब है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की, जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब कि कोई भी जो x की और y की वैल्यू आएगी उसे हम दोनों इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो वो हमारी जो हमारी राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आएगी, ठीक है ना। अब ग्राफिकल मेथड से जब भी हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है? ग्राफ पे हमें इन दोनों इक्वेशंस को एक लाइन के थ्रू हमें प्लॉट करना होता है, ठीक है। एक लाइन से हमें इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, एक लाइन से हमें इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो जब हम ग्राफ पे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हमारी 3 कंडीशंस बनती हैं। भाई पहली कंडीशन क्या बनती है? या तो वो लाइन्स, ये जो पहली लाइन मान लीजिए इस इक्वेशन की है, दूसरी लाइन हमारी क्या है? इस इक्वेशन की है, तो वो या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटेंगी। पहली कंडीशन तो हमारी ये बनती है, तो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। अब जब ये दोनों लाइन ग्राफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मतलब जो x और y की जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, वो कैसा होता है? एक ही सॉल्यूशन आएगा हमारा। कैसा आएगा? 1 सॉल्यूशन आएगा, या फिर इसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा आता है? यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली 1 सॉल्यूशन। अब दूसरी कंडीशन हमारी ग्राफ पे क्या बनती है कि या तो लाइन ये हमारी काटेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी,
दूसरी क्या होगी, या फिर ये एक दूसरे के हमारे पैरेलल होती हैं, कहीं भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को ये, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन में ग्राफ पे हमारी क्या आएगी, ये लाइन हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो इनका क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ग्राफ पे कहीं भी इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, तो इसलिए इनका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब जो तीसरी कंडीशन हमारी क्या आती है, ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या करती हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर इम्पोज का मतलब वो एक के ऊपर एक होती है। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे आ गई, तो सपोज दैट मान लीजिए दूसरी लाइन भी हमारी इसी के ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना, ये एक दूसरे को कोइंसिड करती हैं। तो ये कैसी कंडीशन हो जाती है हमारी, कोइंसिडेंट, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। तो जब ये लाइन एक दूसरे को कोइंसिड करेंगी तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं वो हमारे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे जब भी हम प्लॉट करते हैं तो हमारी तीन कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन में हमारा या तो लाइन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में या वो तो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तीसरी कंडीशन में या क्या होंगी, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो, ठीक है ना, एक दूसरे को कंसीड करती हैं। तो इसमें हमने देखा कि जब इंटरसेक्ट करती हैं तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हमारे यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। जब वो पैरेलल होती हैं तो हमारे कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं। और जब कंसीड करती हैं एक दूसरे को तो कैसे होते हैं, हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हम ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं जब वो हमारी इंटरसेक्ट करेंगी पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में जब वो पैरेलल होंगी, और तीसरी कंडीशन में जब वो एक दूसरे को मतलब सुपर इम्पोज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिड करेंगी, तो कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं उन्हें, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना, ग्राफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ना कोई भी दो इक्वेशंस ले ली। पहली ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमने क्या ले ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इन्हें हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफिकली, ठीक है। तो देखिए हमने इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिया तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो हमें प्लॉट करने हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक। अब हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे y की 1 वैल्यू पुट करी, ठीक है। जब y की जगह हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो y की जगह हमने 1 पुट करा तो 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की जगह पे 2 पुट किया तो x की वैल्यू देखिए, y की जगह पे क्या पुट किया हमने 2, तो जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे y की जगह अगर हम 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 हमारा क्या हो जाता है -1, ठीक है ना। तो ये पहली जो इक्वेशन है उसकी टेबल हमारी ये होगी। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट से क्या हो जाएंगे, पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 1 एंड 1, सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा 0 एंड 2, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा -1 एंड 3, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं ये वाली जो इक्वेशन है दूसरी वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारी 4 है, तो दिस इंप्लाइज अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई, माइनस वाई उधर होगा कैसा हो गया प्लस का। अब देखिए अगर हम इसकी टेबल अगर हम बनाएं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे y की जगह पे -1 पुट किया, भाई y की जगह हम -1 पुट जब करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना होता है हमारा 3 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करें तो देखिए x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 2। क्या पुट करा हमने y की जगह -2 पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी x की 2 आ रही है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे y की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 हमारा क्या होता है 1। तो जब हमने y की वैल्यू -3 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1।
तो ये 3 पॉइंट हमारे आए। उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 - 1, सेकंड क्या है 2 - 2, तो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 1 and -3। तो अब देखिए हम इन्हें ना ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि कैसे हमें ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये देख ली, मान लीजिए हमारा एक ग्राफ पेपर है, ठीक है ना। अब ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है, ठीक है ना, ये क्या है हमारी जो फर्स्ट लाइन थी x + y = 2, ठीक है। तो इसको जब हमने टेबल बनाया तो पहला जो कोऑर्डिनेट है हमारा क्या है 1 and 1, मतलब कि x पे 1 और y पे भी 1। तो देखिए यहाँ पे 1 x पे 1 है, ये क्या है y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 and 1, ठीक है ना। देखिए इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है 0 and 2, मतलब कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो पॉइंट क्या है 0, भाई यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, ठीक है ना। और y की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। तो जब हम y पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, भाई ये आ जाएगा 0 एंड y की वैल्यू कितनी है हमारी 2, ठीक है ना। अब देखिए 0 और 2 भी हमने प्लॉट कर दिया। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है -1 and 3, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 3। भाई x की वैल्यू क्या है हमारी -1 इधर आएगी यहाँ पे, और y की वैल्यू 3 कहाँ जाएगी, इसके सामने यहाँ पे। देखिए ये जो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये हमारा क्या आएगा -1 and 3, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, ये जो तीनों पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, इन्हें हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ग्राफ पे एक लाइन के थ्रू, ठीक है। अब जो सेकंड इक्वेशन है x - y = 4, उसके जो कोऑर्डिनेट हमारे फर्स्ट पॉइंट के हैं 3 and -1, x पे 3 y पे -1। देखिए x पे 3 यहाँ पे होगा और y पे हमारा क्या है -1, तो y पे हमारा -1 कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये रहा। तो देखिए ये जो पॉइंट आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 3 and -1, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट आ गया 3 - 1, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 2 and -2, x पे 2 y पे -2। भाई x पे 2 और y पे -2, तो देखिए ये कहाँ आएगा, y पे -2 हमारा ये रहा और x पे 2 हमारा ये रहा, तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा यहाँ पे, कितना हो गया हमारा 2 and -2, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है x पे 1 है और y पे हमारा क्या है -3, तो 1 and -3। तो देखिए x की वैल्यू 1 हमारी कहाँ है, यहाँ पे है, और y की -3 पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1 और -3 के यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा जो पॉइंट आया है क्या आ गया हमारा 1 and -3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। ये देखिए तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारी जो लाइन जो आई थी उसे हमने आगे बढ़ाया था यहाँ पे। देखिए अगर हम इसे ग्राफ पे, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है ना, अगर हम इसे आगे ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है ये वाली है एंड सेकंड इक्वेशन की जो लाइन है वो ये वाली है। ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे, ये हमारे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जहाँ पे हमारे काट रहे हैं, देखिए x पे यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3 है एंड y पे हमारी वैल्यू कितनी है -1 है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट इन जो इक्वेशंस का क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू क्या होगी 3 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1। तो जैसे देखिए हमारी ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये x + y = 2 एंड x - y = 4। तो जैसे हमने इसे क्या करना था, ग्राफिकली हमें इसे सॉल्व करना था। तो जब ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो x और y की वैल्यू हमारी क्या है, ये जो हमारा ग्राफ पे जहाँ भी इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया है, तो जो कोऑर्डिनेट है उसे क्या है 3 एंड -1। तो इट मीन्स हमारा x की वैल्यू क्या है 3 है एंड y की वैल्यू क्या है -1 है। तो देखिए यहाँ पे x = क्या आ गया हमारा 3 एंड y = क्या आ गया हमारा -1। अब ये दोनों क्या है, देखिए दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 3,
ठीक है ना, y की जगह -1 पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। तो ये क्या है, इसे सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसका ये सॉल्यूशन है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 माइनस माइनस 1 तो इक्वल टू 4, ये कितना हो गया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 इक्वल टू 4। देखिए दोनों साइड यही बराबर होगी। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई -1 आ गई। तो अगर दो लाइन ठीक है एक दूसरे को ग्राफ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमने यहाँ पे ग्राफिकली यहाँ पे हमने अभी देखा। तो कैसे करना है, हमें दोनों लाइन जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या था कि जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है, जब हम लाइन को जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि दूसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल जाए, ठीक है ना। जब वो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कैसे हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। जो पहला था हमारा क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। अब जो सेकंड हमारा आएगा, देखिए जो सेकंड हमारा है, सेकंड है हमारा पैरेलल लाइंस की कंडीशन कैसे होगी, पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल लाइंस के लिए फॉर एग्जांपल हमने ना कोई भी इक्वेशन ली x + 2y = 4 एंड दूसरी इक्वेशन हमने क्या ले ली x + 2y = 6। और हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इस वाली इक्वेशन से लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहली इक्वेशन x + 2y = क्या है हमारी 4 है। दिस इम्प्लाइज x = हमारा क्या हो जाएगा 4 - 2y। देखिए जब हम इसे यहाँ पे टेबल बनाएंगे इसकी, तो देखिए यहाँ पे हमारी x होगी और यहाँ पे क्या होगी y, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या y की वैल्यू हमने क्या पुट की है, यहाँ पे 1 पुट की है। जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x = क्या आ जाएगा 4 - 2 × 1, तो 4 - 2 = क्या आ जाएगा हमारा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट की हमने 2, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 4 = ये देखिए हमने यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए इसे x = 4 - 2 × 2, ठीक है ना। तो देखिए हमारी 4 और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 आएगी, ठीक है ना। जब y की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट करी तो हमारी जो x की वैल्यू क्या आएगी वो 0 आएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की जगह पे यहाँ पे 3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2 × 3, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 × 3 = 6, तो 4 - 6 = कितना हो गया हमारा -2। तो ये कितनी आ जाएगी x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जो हमारे पॉइंट से कोऑर्डिनेट आ गए वो हमारे क्या है, पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 और 1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 और 2, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 3, ठीक है ना। तो देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हमने टेबल बना ली कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। जो सेकंड इक्वेशन है x + 2y = 6, इसे लेते हैं x + 2y = 6, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज x = हमारा क्या हो जाएगा 6 - 2y। जब हम इसकी यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो देखिए क्या वैल्यूज आती है इसकी, ये x है और ये हमारा y है। तो हमने क्या करा, y की जगह पे 1 पुट करा पहले, ठीक है ना। y की जगह मान ली हमने 1 पुट किया तो x = हमारा क्या आ जाएगा 6 - 2 × 1, तो 6 - 2 = 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अब मान लीजिए हमने y की जगह पे 2 पुट किया तो देखिए यहाँ पे x = 6 - 2 × 2, तो 6 - 4 = 2। जब y की वैल्यू 2 पुट करी तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की जगह पे 3 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x = 6 - 2 × 3, 6 - 2 × 3, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो क्या आ गया 6 - 2 × 3 = 6 और ये कितना हो जाएगा 6 - 6 = 0। तो ये x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, ठीक है ना। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं तीनों के 4, पहले का है 4 1, दूसरे वाले क्या है 2 और 2 और थर्ड का क्या है 0 और 3। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अभी, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए ग्राफ है,
अब हमें क्या करना है, ये जो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा 2 और 1, x पे 2 y पे 1। तो देखिए x पे हमारा 2 आ गया, ठीक है ना, और y पे 1। तो देखिए कहाँ आएगा पॉइंट, y पे 1 और x पे 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट आ गया 2 एंड 1, ठीक है ना। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, 0 एंड 2, x पे 0 y पे 2। अब देखिए x पे 0, भाई 0 तो हमारे दोनों पॉइंट यहाँ होते हैं, और y पे प्लस की तरफ 2 वैल्यू। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे ये आ गया हमारा 0 एंड 2, ठीक है ना। जो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है, -2 3, x पे -2 y पे 3। तो देखिए x पे -2 हमारी वैल्यू क्या है यहाँ है, और y पे प्लस की 3। तो देखिए इसके सीध में यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, -2 एंड 3, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन की है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 की लाइन है, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है हमारा, जो सेकंड लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू, जो सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, इसके फर्स्ट पॉइंट क्या है 4 एंड 1, x पे 4 y पे 1। तो देखिए x पे 4 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है ना, एंड y पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, 1 यहाँ पे आएगी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 4 एंड 1, ठीक है भाई, x पे 4 और y पे 1। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है हमारा क्या है, 2 एंड 2, x पे 2 y पे भी 2। देखिए x पे वैल्यू 2 है, ठीक है, और y पे भी वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे ये 2 है, ठीक। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा, ये क्या आ गया, 2 एंड 2, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, x पे 0 y पे 3। तो x पे 0 एंड y पे 3। तो देखिए हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 एंड 3, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो देखिए इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए भाई ये जो फर्स्ट वाली जो लाइन है, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन हमारी क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू जो 4 हमारी इक्वेशन है ये उसकी लाइन है, ठीक है। सेकंड वाली लाइन किसकी है हमारी, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, ये उसकी लाइन है। देखिए इन दोनों लाइंस को आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के कैसी हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो ये कैसी है, पैरेलल है, तो इसका क्या होगा, हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए ये था हमारा, जब लाइन पैरेलल होती थी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, तो इनका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से ये जो हमने पढ़ा है, ये हमने क्या पढ़ी है, पैरेलल लाइन की कंडीशन पढ़ी, ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे को कंसीड करती है, ठीक है। थर्ड कंडीशन, जब वो एक के ऊपर एक आएंगी, तो इस कंडीशन में हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो थर्ड है, देखते हैं हमारा जो थर्ड वाला क्या है भाई। थर्ड कंडीशन हमारी कौन सी है, थर्ड कंडीशन है हमारी कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस, जब लाइन एक दूसरे को कंसीड करेंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन हमने ली, पहली वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड इक्वेशन हमने ले ली 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिया भाई, ये पहली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 5 माइनस वाई। अब देखिए इसकी जब टेबल बनाएंगे तो क्या वैल्यूज आती हैं इसकी, भाई यहाँ पे क्या है x है और ये क्या है हमारी y है। हमने क्या करा, y की जगह पे मान लीजिए 4 पुट किया, ये मान लीजिए हमने पहले 2 पुट किया, ठीक है। y की जगह हमने क्या पुट किया 2, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 5 माइनस 2, वाई की जगह 2 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2 3, तो ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने y की जगह पे क्या पुट किया, यहाँ पे फिर से 3 पुट किया, जब हम 3 पुट करेंगे तो देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 2 आ गई। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे हमने 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, इस बार करते हैं हम 4 जब पुट करेंगे तो 5 माइनस 4
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट आ गए 3 2 2 3 एंड 1 4। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसे लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2y और x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2y अपॉन में 2। अब क्या बनानी है इसके हम देखिए यहाँ पे बनाते हैं टेबल। ये क्या है हमारा x, ये है हमारा y। ठीक है ना, अब सपोज कीजिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की -1, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस, देखिए जब यहाँ पे माइनस है, जब y की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2। तो कितना हो गया ये 12 अपॉन में 2 2 6 ज़ा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। भाई x की वैल्यू 6 आई y की वैल्यू -1 पुट करने पे। ठीक है ना, अब मान लीजिए हमने क्या करा है यहाँ पे माइनस का 2 पुट किया। अब x की जगह पे, अब y की जगह जब हमने यहाँ पे -2 पुट किया तो 10, देखिए माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 14 अपॉन में 2 2 7 ज़ा 14। तो कितनी आ जाएगी ये, जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की -2 तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 7। अब मान लीजिए हमने y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो 10 माइनस 2 अपॉन 2 तो कितना हो गया 8 अपॉन 2 2 4 ज़ा 8। तो कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है ना, तो जो 3 पॉइंट्स हमारे कौन कौन सा है 6 माइनस 1 7 माइनस 2 एंड 4 1। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या करते हैं ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए वो हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है ग्राफ पेपर है। ठीक है ना, अब ग्राफ पेपर पे हमें क्या करना है, भाई ये जो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे हमें ड्रॉ करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है x पे 3 y पे 2, तो 3 एंड 2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भाई x पे 3 एंड y पे 2। तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा ये रहा। भाई ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 2 एंड 3। x पे वैल्यू क्या है 2, y पे क्या है 3 है। भाई x पे वैल्यू 2 एंड y पे 3, तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारा 2 एंड 3। ठीक है ना, भाई ये पॉइंट आ गया हमारा 2 एंड 3। और जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है 1 एंड 4। भाई x पे हमारा 1 है और y पे हमारी वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 एंड 4। ठीक है ना, इसी तरीके अब ये जो हमारी तीनों पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब इन्हें तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है ज्वाइन करना है। तो देखिए हमने ये तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, तो ये तो हमारी क्या हो गई, ये जो हमारी जो पहली इक्वेशन है, ठीक है ना, ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी ये लाइन हो गई। ये वाली लाइन कौन सी है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 की। अब जो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, उसके जो कोऑर्डिनेट हमारे क्या क्या हैं देखते हैं 6 एंड -1, x पे 6 y पे -1। तो देखिए x पे प्लस की 6 हमारी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है ना, और y पे हमारी क्या है -1। तो देखिए -1 हमारा ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये पॉइंट हमारा क्या आएगा 6 एंड -1। ठीक है ना, तो 6 एंड -1 आ गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 7 एंड -2। तो क्या है x पे 7 y पे -2। तो देखिए x पे 7 एंड y पे -2, तो हमारा ये पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये 7 एंड -2, ये रहा हमारा 7 एंड दिस इज -2। जो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है x पे हमारी 4 है वैल्यू और y पे कितनी है 1 है। तो देखिए x पे हमारी 4 है, ठीक है ना, और y पे हमारी वैल्यू कितनी है हमारी 1 है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। भाई x पे 4 और y पे हमारी 1। ठीक है, अब देखिए जो तीनों पॉइंट्स आए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए भाई ये यहाँ से यहाँ तक जो थी हमारी, ये यहाँ से लेके
और यहाँ तक ये वाली हमारी कौन सी थी, पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन की लाइन थी। यहाँ से यहाँ तक कौन सी हमारी ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। देखिए इन्हें अगर हम ये आगे हमने मतलब बढ़ा दिया इन्हें, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कंसीड कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो थर्ड कंडीशन थी कोइंसिडेंट लाइंस की, वो भी हमने देखा कि यहाँ पे कैसे हमने इसे ड्रॉ किया। अब ये जो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखिए जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ये सारे क्या हैं, इनके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। तो जो हमने भी पढ़ा भी था यहाँ पे, देखिए जब लाइन एक दूसरे को कोइंसिड करती हैं, ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, वो सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे को, तो हमारे सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं और उस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, उन दोनों जो इक्वेशन से कैसे होंगे, हमारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो तीनों ये कंडीशन थी कि जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी और कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे को, तो हम उन्हें ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है ये हमने अभी देखा। अब देखिए जो हमारा कभी कभी ये भी हमारी कंडीशन आ जाती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो बोलेगा कि ये इक्वेशन, मान लीजिए हमारी इक्वेशन हमारी उसने गिवन है, ठीक है, तो वो पूछेगा कि ये बताइए कि जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हमें क्या करना होता है, हम बार बार तो वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो उसके लिए कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाता है कि लाइन ग्राफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उसके पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है, या फिर एक दूसरे की कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, देखिए हमारा कैसे होगा ये। अब मान लीजिए हमारी क्या है, क्या होती है जनरल फॉर्म हमारी, क्या होती है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जो दूसरी हमारी इक्वेशन होगी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर क्या है, लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ग्राफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। भाई क्या होगा हमारी, देखिए हमारी यहाँ पे क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में क्या होता है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन के थ्रू हम पता करते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब जो कोई भी दो इक्वेशन है वो ग्राफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, या वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, या फिर एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है हमारी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमने ये इक्वेशंस ली थी यहाँ पे, ठीक है। अब ये पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू -2 थी, ठीक है। उठा के हम इसे इधर ले आए, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, +2 इज इक्वल टू 0 हो गया। भाई इक्वल टू में क्या था, यहाँ पे +2 था, तो ये +2 है, तो इधर कैसा हो जाएगा हमारा, ये -2 हो गया। अब जो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, जब उठा के हम इधर लाएंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो देखिए यहाँ पे a1 इक्वल टू 1 है, और b1 क्या होता है हमारा, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए 1 है, तो b1 इक्वल टू भी हमारा क्या है, 1 है। इसी तरीके से c1 क्या है हमारा, -2 है, क्योंकि c1 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। देखिए a2 b2 c2 की वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड इक्वेशन में x का y का कोफिशिएंट है, भाई x का कोफिशिएंट तो हमारा a2 हो गया, y का कोफिशिएंट हमारा b2 हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे a2 इक्वल टू 1, भाई b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, एंड c2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -4। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे, देखिए जब हम a1 अपॉन a2 करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब हमें क्या निकालना है, b1 अपॉन b2, तो देखिए b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन -1। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो देखिए दोनों हमारे कैसे हैं, अनइक्वल हैं।
दिस इंप्लाइज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हम बिना ग्राफ पे ड्रॉ कर रही, यहाँ से हमें पता चल गया कि लाइन एक दूसरे की कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होगी हमारी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं हमारे, हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, कैसे होंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। अब जब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी, देखिए जब लाइन पैरेलल होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि लाइन पैरेलल है। भाई इसमें हमारा होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। भाई क्या होगा हमारा, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो आपस में बराबर होंगे, बट जो B1 अपॉन B2 होगा वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा। ये कैसा है हमारा, पैरेलल लाइन में। अब देखिए जो पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे देखी, जो हमने ली थी उसी से देखते हैं हम। अब ये जो इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 4 थी, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम इसे ले आए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 में। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है इसे हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a1 क्या है हमारा, अगर हम यहाँ से वैल्यूज इनकी निकालें तो देखिए a1 इक्वल टू कितना है हमारा 1। भाई पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 इक्वल टू कितना है हमारा y कोफिशिएंट 2, c1 इक्वल टू क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म माइनस 4, और a1 इक्वल टू इस इक्वेशन में कितना है, a2 कितना है हमारा दूसरी इक्वेशन में। भाई सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही हमारा a2 है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये भी हमारा 1 हो गया। तो देखिए b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, y का कोफिशिएंट कितना है 2। अब देखिए c2 कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है -6। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, देखिए तीनों निकालने होते हैं इसमें, a1 अपॉन A2 बराबर b1 अपॉन B2 का आएगा, और जो b1 अपॉन B2 बराबर नहीं आएगा वो c1 अपॉन C2 के। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए a1 अपॉन A2 क्या आएगा हमारा, भाई 1 अपॉन 1 ये तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से b1 अपॉन B2 हमारा क्या आ जाएगा भाई 2 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 इट मीन्स ये भी 1 आ गया, देखिए दोनों इक्वल आ गए। और जो c1 अपॉन C2 आएगा वो हमारा क्या आएगा, -4 अपॉन -6, तो माइनस से माइनस कट गया हमारा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया 2 अपॉन 3। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। दिस इंप्लाइज a1 अपॉन A2 इज इक्वल टू b1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2। ये दोनों आपस में a1 अपॉन A2 और b1 अपॉन B2 दोनों इक्वल आए हमारे, बट b1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2। तो यहाँ से इस कंडीशन के थ्रू हमें पता चल गया कि जो लाइन है कैसी हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन हमारी क्या होती है, a1 अपॉन A2 इज इक्वल टू b1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2। और इस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना। अब जो थर्ड कंडीशन होती है लाइन्स की वो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन्स। तो कोइंसिडेंट लाइन्स की कंडीशन हमारी क्या होती है, a1 अपॉन A2 इक्वल टू b1 अपॉन B2 इज इक्वल टू c1 अपॉन C2। इसमें तीनों हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। देखते हैं जो हमने इक्वेशंस ली थी, जो कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन थी। भाई यहाँ से अगर हम ऐसे निकालें, देखिए तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और c1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, जब हम इसे उधर ले जाएंगे पहली इक्वेशन से। इसी तरीके से अगर यहाँ से हम a1 की वैल्यू निकालें, x का कोफिशिएंट क्या है 2, ये a1 तो हमारा आ गया था, सॉरी a2 होगा। ठीक है ना। तो b2 क्या आ जाएगा हमारा, जो y का कोफिशिएंट है 2, एंड c2 क्या आ जाएगा, जब इसे उधर ले जाएंगे तो -10। अब देखते हैं a1 अपॉन A2 क्या आता है। देखिए a1 अपॉन A2 कितना है हमारा 1 अपॉन 1, तो कितना आ गया 1। b1 अपॉन B2 देखते हैं कितना है, b1 कितना है हमारा 1, ये देखिए सॉरी यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन B2, तो b1 हमारा 1 है और b2 कितना है 2 है, तो ये हो गया। ये देखिए हमारा ये भी कितना है 1 अपॉन 2। और c1 अपॉन C2, देखिए c1 कितना है हमारा -5 और c2 कितना है -10, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया 1 अपॉन 2। देखिए हमारे तीनों इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज a1 अपॉन A2 इज इक्वल टू b1 अपॉन B2 इज इक्वल टू c1 अपॉन C2। वे तीनों हमारे इक्वल आ गए। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमारे जो होते हैं कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस।
ठीक है ना। अब ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस की हमारी क्या होगी, कंडीशंस होंगी, फॉर्मूले हो गए। ठीक है, यहाँ से देख के हम सॉल्व करके पता लगा लेंगे कि ग्राफ पे वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है ना। अब वो एक चीज़ और पूछता है क्वेश्चन में कि जो लाइंस हैं, ठीक है ना, ये कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो देखिए, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वो हमारी कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक है ना। ये कौन सी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। और ये कैसी होंगी, हमारी कंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारा कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आएगा। अगर हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन आ रहा है, कम से कम एक सॉल्यूशन भी आ रहा है, तो हमारी वो लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी। ठीक है ना, कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। तो जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन में भी हमारा सॉल्यूशन तो हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है। अब या इस कंडीशन में जब वो पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, इसलिए लाइन कैसी है, हमारी इनकंसिस्टेंट है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो इसलिए भी लाइन कैसी होंगी, हमारी कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा एक्सरसाइज जो हमारी 3.2 थी, ठीक है ना, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, ठीक है ना, वो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।